और चलिए शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां कांग्रेस में शिमला के मेयर के लिए सुरेंद्र चौहान का नाम सबसे आगे चल रहा है। चर्चा है कि छोटा शिमला से पार्षद सुरेंद्र चौहान को शिमला का नया मेयर बनाया जा सकता है। नाम पर आखिरी फैसला कांग्रेस आलाकमान को करना है, जिसे लेकर आज दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस के नेताओं की आलाकमान के साथ बैठक हो सकती है। बैठक में सीएम सुक्खू और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रहेंगी। इसके अलावा बैठक के लिए कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मेयर पद पर अपनी दावेदारी को लेकर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो मुझे मंजूर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले कांग्रेस के सीनियर पार्षद में से एक हैं, वो पहले भी पार्षद रह चुके हैं। तो आपको बता दें कि सुरेंद्र चौहान के नाम पर मंथन चल रहा है। सीएम सुक्खू के काफी करीबी माने जाते हैं। छोटा शिमला से पार्षद है और पहले भी पार्षद रह चुके हैं। आपको ज्ञात होगा कि जब चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई थी शिमला नगर निगम के, उस वक्त सबसे पहले सीएम सुक्खू चुनाव प्रचार करने सुरेंद्र चौहान के साथ छोटा शिमला में ही नजर आए थे और जीत दर्ज करने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि छोटा शिमला से पार्षद सुरेंद्र चौहान के नाम पर बतौर मेयर मोहर लग सकती है। इसी पर मंथन करने के लिए कांग्रेस के कई नेता और प्रदेश अध्यक्ष आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सीएम सुक्खू भी कर्नाटक दौरे से लौटकर दिल्ली पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी पहुंची हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। पार्टी आलाकमान के साथ ऐसा माना जा रहा है कि वो मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और उसके बाद ही नामों पर मोहर लग सकती है। वहीं मेयर पद के सबसे बड़े प्रबल दावेदार सुरेंद्र चौहान का कहना है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मेयर और डिप्टी मेयर बनना या उन्हें बनाना पार्टी का अधिकार क्षेत्र है। सीएम के दिल्ली लौटने के बाद इसका फैसला होना है और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही सभी पार्षदों की बैठक भी बुलाने वाली है। अभी मुख्यमंत्री जी भी कर्नाटका गए, 1-2 दिन में शिमला आएंगे और पार्टी की हमारी अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी भी वो जल्द ही कोई पार्षदों की भी बैठक बुलाएंगे और सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट के अंडर हम नगर निगम आता है तो वहाँ से भी कोई मैसेज आता है, उस हिसाब से वो मीटिंग रखते हैं। तो उस हिसाब उसके बाद से सारा आपस में फैसला करते हैं। तो शीर्ष नेतृत्व इसमें नजर लगा रखे हैं उन्होंने अपने वे में। मैं समझता हूँ कोई ना कोई चर्चा हो रही होगी। तो सब तो आपका नाम ले रहे हैं, आप वरिष्ठ भी हैं, तो आप तैयार हैं? जो देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि जो भी मुझे जिम्मेवारी मिलेगी मैं करूंगा, उसे भरपूर निभाने की कोशिश करूंगा। रही बाकी जो पार्टी का निर्णय होता है वो सबको सम्मान्य होता है और बड़े लेवल पे जब शीर्ष नेता कोई भी डिसीजन करते हैं तो सबको मान्य होता है और सभी पार्षदों से भी राय ली जाती है। इसमें एक एक पार्षद को बुलाया जाता है और डेमोक्रेटिक सिस्टम से सबसे पूछा जाता है कि आपको ये लोग कंटेंडर्स है, आप किनको आप पसंद करते हो, क्या उसका एक राय मशवरा बना करके कोई पार्टी उस निर्णय पे पहुंचती है, फिर एक फैसला लिया जाता है। तो महिलाओं की संख्या। रवि मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, यहां पर आज पार्टी आलाकमान के साथ हिमाचल के कई नेताओं की बैठक है। सीएम सुक्खू भी कर्नाटक से वापस आ चुके हैं और खासतौर पर शिमला में मेयर और डिप्टी मेयर कौन होगा इस पर मंथन होना है। क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं? कितने बजे ये बैठक होगी और कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा हिमाचल के नेताओं के अलावा? रवि। बिल्कुल जैसे मैं बता देना चाहूँगा आपको कि मैं हिमाचल सदन के ठीक सामने मौजूद हूँ और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साफ तौर पर हिमाचल सदन के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त उनकी एक अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। आपको बता दूं कि काफ़ी गुप्त रूप से ये बैठक चल रही है, जिसमें तमाम अधिकारी जानकारी मिल रही है कि कुछ अधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है। हिमाचल निकेतन जो कि राजधानी दिल्ली में जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है, उसकी किस तरीके से जो कार्य प्रगति पर चल रहा है, किस तरीके से काम वहां पर किया जा रहा है, तमाम अधिकारियों से ब्यौरा लेते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं मुख्यमंत्री। वहीं बता दूं आपको कि प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कुछ देर में सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर सकती हैं। किस तरीके से मेयर के नाम का चयन होगा, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण पद हैं, मेयर और डिप्टी मेयर। इनमें से साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि एक जो महत्वपूर्ण पद है वो महिलाओं को देना चाहिए, क्योंकि
24 में से 14 जो सीटें हैं उसमें महिलाएं हैं और महिलाओं को एक सीट से नवाजा जाना चाहिए। उसमें वो सीट कौन सी होगी, या मेयर कोई महिला बनती है या फिर डिप्टी मेयर किसी महिला को बनाया जाता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि साफ तौर पे महिलाओं ने जिस तरीके से नगर निगम चुनाव में अपनी प्रतिभा दिखाई है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर नवाजने की ज़रूरत है, सम्मान देने की ज़रूरत है। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि एक पद उसमें महिला को भी मिलना चाहिए। वहीं सुरेंद्र चौहान का नाम जिस तरीके से आ रहा है, मगर जो आखिरी मोहर है वो आला कमान द्वारा लगाई जाएगी जैस्मिन। और कुछ ही देर में आपको बता दूं कि मेरी जानकारी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कुछ अन्य नेता भी जो कि हिमाचल कैबिनेट से जुड़े हुए हैं, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मुलाकात कर सकते हैं और विचार विमर्श होगा, चिंतन मंथन किया जाएगा कि आखिर डिप्टी मेयर और मेयर की सीट पर किसको ये जगह मिलती है, कौन सा पार्षद चुना जाता है। फिलहाल आपको बता दूं कि जो कर्नाटक चुनाव प्रचार प्रसार है उसको कंप्लीट कर मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं और काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि जल्द ही 10 तारीख को चुनाव है कर्नाटक में और 13 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। काफी अस्वस्थ है कांग्रेस अपनी जीत को लेकर, और नगर निगम चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को जीत मिली है, कहीं ना कहीं उसका असर कर्नाटक चुनाव में मिलेगा, ऐसा कहते हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री नजर आए हैं। वहीं आपको बता दूं काफी महत्वपूर्ण बात, जो मणिपुर में बीते कुछ दिनों से जो हालात हैं, मणिपुर में जो छात्र हैं कई राज्यों से फंसे हुए हैं, वही हिमाचल के मुख्यमंत्री जी ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने तमाम अधिकारियों से संपर्क साधा और प्राथमिकता से हिमाचल सरकार ने अपने 5 जो हिमाचल के स्टूडेंट हैं जो मणिपुर में फंसे हुए थे, उनको वापस हिमाचल पहुंचाना उन्होंने जिम्मेदारी ली है। और तमाम लोग जो छात्र हैं, 5 छात्र हैं, वो मणिपुर से दिल्ली लौट रहे हैं और जल्द ही वो अपने घर अपने हिमाचल में पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि जो 3 जो छात्र हैं रवि, और इसके इतर भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पार्टी आलाकमान के साथ मंथन होना है। एक आपने मेंशन किया जो हिमाचल निकेतन बन रहा है, उसका कार्य कहां तक पहुंचा है, उसकी बैठक फिलहाल अधिकारियों के साथ हिमाचल सदन में चल रही है, जिसके बाहर आप मौजूद हैं। इसके अलावा आलाकमान के साथ मुलाकात होगी। नजर आप बना के रखें रवि, जुड़ेंगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के बाद सीएम सुक्खू दिल्ली लौट आए हैं। आज वहां प्रचार का आखिरी दिन है। सीएम सुक्खू ने कई जगहों पर प्रचार किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की तरह ही कर्नाटक में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर वहां की जनता इस बार कांग्रेस को जिताने वाली है। देखिए, कर्नाटका की जनता का जो मूड है वो बदलाव की तरफ जा रहा है। पिछले 4 साल से भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में सरकार है और लोग आज सवाल ये पूछते हैं कि रोजगार का क्या है, महंगाई को कितना कम किया गया है, और जो नीतियाँ पिछले 4 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वहाँ रही है, उससे बेरोजगारी बढ़ी है। 40,000 सरकारी कर्मचारी जो सरकारी कार्यालयों में लगने थे, युवाओं को रोज़गार मिलना था, उन भर्तियों को भी नहीं किया गया। तो मेरा मानना है कि कर्नाटका में जब 10 मई को वोट डालने जाएंगे, उस समय कांग्रेस की सरकार के पक्ष में वोट डालेंगे। सर, लेकिन ये जो एलिगेशंस कांग्रेस पार्टी लगा रही है करप्शन को लेकर, उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी एक्सप्लेनेशन मांगी है, बोला है कि ये जो एलिगेशन है इसके प्रूफ है क्या कांग्रेस पार्टी के पास में? तो वो इलेक्शन कमीशन और ही जवाब दे पाएगा ना उसका कि किन बातों पर उन्होंने नोटिस भेजा है, उसका मैं क्या जवाब दूंगा। सर, लेकिन इस तरीके की एक्सप्लेनेशन इलेक्शन कमीशन के द्वारा मांगी जाने पर मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं ना, अगर एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ी होगी तो मैं जरूर उसका विस्तृत उत्तर देता। सर, आपने प्रेस वार्ता में कहा था कि इतनी भारी मेजॉरिटी से जिताए कि बीजेपी वाले सोच भी ना पाए कि एमएलए चुराने का, तो इससे आपका क्या मतलब है कि कोई डर है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, जैसे गोवा में सरकार गई, कर्नाटका में भी सरकार गई, तो अगर कर्नाटका के लोग चाहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट हो और कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास रखते हैं, तो निश्चित तौर पर उतनी संख्या में आना चाहिए जहां चुराने की नीयत न हो। मणिपुर में फंसे हिमाचली छात्रों से जुड़ी हुई अहम खबर आपको देते हैं, और हिमाचल सरकार के प्रयासों के तहत 5 छात्रों को आज शाम दिल्ली लाया जा रहा है। इन 5 छात्रों में से 3 मंडी और 1 कुल्लू और 1 हमीरपुर का है। ये छात्र इंफॉल की खुमान लंपक नेशनल
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और सेना और पुलिस की सुरक्षा में इन्हें यूनिवर्सिटी से एयरपोर्ट लाया गया, वहां से कोलकाता और आज शाम तक ये सभी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो मणिपुर में जिस तरीके से लगातार हिंसा हो रही है, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश के 5 छात्रों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है। हवाई मार्ग से आज वो कोलकाता से आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे और फिर उन्हें अपने अपने घर भेजा जाएगा। 3 छात्र मंडी जिले के और एक कुल्लू और हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं। इम्फाल में ये लोग एक यूनिवर्स स्पोर्ट्स अकेडमी में पढ़ाई कर रहे थे और इन 5 छात्रों को सुरक्षित आज शाम तक दिल्ली लाया जाएगा। वहीं सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने शिमला चुनाव में जीत के लिए जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि 10 मई को सीएम के शिमला वापस लौटने की उम्मीद है और सीएम के वापस लौटने के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के नाम का फैसला होगा। वहीं उन्होंने एनपीएस कर्मचारियों के पोस्टर पर छिड़े विवाद पर कहा कि ये छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसे सुधारा गया है। आपको बता दें कि पोस्टर में नरेश चौहान को उप मुख्यमंत्री दिखाया गया है। नगर निगम के अंदर रहने वाले सभी मतदाताओं का, लोगों का कांग्रेस पार्टी आभार प्रकट करती है कि उन्होंने कांग्रेस सरकार पे विश्वास प्रकट किया। शिमला नगर निगम में 10 साल के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को दोबारा से मौका मिला है अपनी नगर निगम बनाने का, और सरकार भी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में बनी अभी 4 महीने पुरानी, जो लोगों के आशीर्वाद से बनी। शिमला अपने आप में मिनी हिमाचल है या पूरे प्रदेश के लोग वास करते हैं, और एक बार फिर से प्रदेश के लोगों ने शिमला नगर निगम में कांग्रेस पार्टी को 2/3 बहुमत देकर जो विश्वास प्रकट किया है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सभी शिमला वासियों का और मतदाता और इस नगर निगम के अंदर रहने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। आगे बढ़ेंगे और शिमला से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां नगर निगम चुनाव में हार पर बीजेपी मंथन कर रही है। प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में एक बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अगुवाई में यह बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी बैठक में मौजूद रहे। भाजपा की ये समीक्षा बैठक है जिसमें सभी आला नेता मौजूद रहे और हार का क्या कारण रहा, इस पर मंथन किया गया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में यह बैठक हुई और नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें भाजपा के कई आला नेताओं ने शिरकत की और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इसमें मौजूद रहे। बैठक पर जहां पर सारे पहलुओं पर चर्चा की गई, कार्यकर्ताओं में आज भी उत्साह है, क्योंकि प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने नगर निगम शिमला का चुनाव जीतने के लिए सारे नियम कानूनों को ताक पर रखा। बार बार विधानसभा में नगर निगम के चुनाव को लेकर नियम बदले गए। रोस्टर में अनियमितताएं की गई, एक बहुत ज्यादा वोट बनाए गए। बहुत से ऐसे लोगों ने मतदान किया है जिनका शिमला से कोई वास्ता नहीं, केवल मात्र मत डालने आए और मत डालकर वापिस चले गए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीती है। 5 महीने पुरानी कांग्रेस की सरकार है। सारे और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये ऑरल हेल्थ है क्या? दांतों की कैविटी और मसूड़ों का प्रॉब्लम्स है, ये दुनिया की सबसे नंबर 1 डिजीज मानी जाती है। कई लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। आपकी बाकी बॉडीज में बोन लॉस होता है तो दांतों में भी, मसूड़ों में बोन लॉस होता है। जहाँ ही बोन नीचे चली गई उसके साथ गम भी रिसेशन हो जाता है स्टार्ट।
पेशेंट को पता कैसे चले कि उसके दांतों में सड़न होने लगी है। कैविटी बनी तो कैविटी एक जगह बनाएगी जिसमें सब कुछ फंसेगा। अब आपको जरूरी आपका है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, फिलिंग वगैरह करवानी है ताकि ये कैविटी बंद हो जाए और उसमें खाना ना फंसे और बैक्टीरिया जगह ना बनाए। सेहत आपकी। देखिए रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। और ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आर्मी पोर्टर के तौर पर आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के एक पूर्व आईपीएस अफसर शातिरों के झांसे में आकर साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। सेवानिवृत्त अधिकारी ने ऑनलाइन शॉपिंग करने के कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर सर्च किया। इस दौरान शातिरों ने खुद को कस्टमर केयर का अधिकारी बताकर उनके मोबाइल पर कॉल कर एक ऐप डाउनलोड करवाया और उस ऐप के जरिए खाते से 2 बार करीब 80,000 रुपए निकाल लिए। ठगी का शिकार हुए पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी ने छोटा शिमला थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस के मुताबिक गूगल पर दर्शाया गया शॉपिंग कंपनी का कस्टमर केयर नंबर साइबर अपराधियों ने क्रिएट किया था और ऐप को खोलते ही भंडारी के खाते से 2 बार 49,900 और 30,000 रुपए की निकासी हो गई। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, एक बहुत बड़ी ठगी यहां पर हुई है और पूर्व आईएएस अधिकारी के साथ ये हुआ है। अभी तक इस पूरे मामले पर जांच कहां तक पहुंची है, सबसे पहले तो ये बताएं राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मीन, इस वक्त आईजी भंडारी हमारे साथ ही हैं, इनसे हम बात करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में और पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं जिस प्रकार से साइबर ठगी बढ़ रही है, ये बड़ा चिंता का विषय बन गया है। भंडारी साहब, कैसे ये आपके साथ ये फ्रॉड हुआ और शुरू से हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो भी अवेयर हो सके। दरअसल में मैं सामान खरीदता था इस पे अमेजॉन पे। मैं गांव में था, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का मंजासू हमारा गांव है। तो 2-3 महीने हो गए, कुछ सामान मेरा नहीं आ रहा था। तो उस दिन 13 मार्च की बात है। तो ऐसे बैठ के मैं इंटरनेट पे कस्टमर केयर जो अमेजॉन का है उस पे फोन ढूंढ रहा था कि उनसे बात की जाए किसी से कि ऐसे सामान नहीं आ रहा। तो वहीं पे शायद ये फ्रॉडस्टर का नंबर था। तो जैसे उसको मिस्ड कॉल गई तो थोड़ी देर के बाद मैंने बंद भी कर दिया, पर उसकी कॉल दोबारा आई मेरे को और उसने कहा कि आपने ऐसे कस्टमर केयर में कॉल की है, क्या प्रॉब्लम है कर दो उनको। तो मैंने बताया कि क्या प्रॉब्लम है, सामान नहीं आ रहा है। तो उसका मैंने नाम पता भी पूछा, कहाँ से बोल रहे हैं, सारी डिटेल ली। तो उसने सारा कुछ बताया। वो लेटर ऑन नेचुरली फ्रॉड ही होगा। तो उसने मेरे को कहा कि आप फलां एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वो रूस्ट डेस्क नाम की एप्लीकेशन थी। तो मैंने वो डाउनलोड की। तो उसके बाद वो मेरे को बताने लगा, हाँ आपका ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं इसको कैसे पता चल रहा है, बट आई थिंक उसी टाइम उसने मेरा फोन वो क्लोन कर लिया या सारी इन्फॉर्मेशन डाटा चुरा लिया। तो उसने मेरे को बताया कि कैसे कैसे करना है, क्या है। तो 10-12 मिनट वो बात करता रहा। तो मैंने कहा कि यार इतनी देर से एक ही बंदे से बात कर रहा है, इतनी बड़ी कंपनी है। तो मेरे को लगा कि ये कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है। तो मैंने बोला भी उसको, मैंने कहा मेरे को लगता है कि आप कोई चीटिंग का चक्कर तो नहीं है, फ्रॉड कर रहे हैं आप। तो उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बातें करता रहा। तो बात खत्म हो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे को दोबारा फोन आया, कोई आई थिंक मस्ट बी अराउंड 9:30। तो ये दोबारा बात करने लगा। मैंने कहा भाई आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं मेरे, फ्रॉड करना है, कोई चीटिंग करनी है? तो कहता है शाम तक पता चल जाएगा आपको। पर मैंने इस चीज को बड़ा उससे नहीं लिया कि मेरे साथ ही फ्रॉड हो रहा है। तो आपको ये पता कब चला कि अकाउंट से पैसे चले गए और ये फ्रॉड हो गए? हाँ, तो उसी दिन जिस दिन इसने कहा शाम को देख लेना, 14 तारीख को 5:30 बजे के करीब या शायद 5:40 के करीब, जब सारे पुलिस स्टेशन या ये छुट्टी हो जाती है ऑफिस में, बैंक्स वगैरह में, तो मैसेज आया कि आपके अकाउंट से 49,999 रुपए निकल गए HDFC फलानी उसमें
जो बैंक अकाउंट है उसमें जमा हो गया। तो और मेरा लड़का भी मेरे साथ था, ऐसे घूम रहे थे, हम टहल रहे थे। मैंने कहा यार सडनली ये पैसे तो मैंने निकाले नहीं, ये क्या हो गया, गड़बड़ हो रही है कुछ। तो हम भी चेक करने लगे और वी वांटेड टू शिफ्ट मनी फ्रॉम दैट अकाउंट टू दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो शिफ्ट नहीं हुआ, इतने में 3-3.5 में भी 4 मिनट के अंदर अंदर उसने 30,000 और शिफ्ट कर दिए। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो इमीडिएटली मैंने कांटेक्ट किया शिमला में बैंकर्स को कि मेरा बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाए। तो और हम भी कोशिश कर रहे थे शिफ्ट करने की, 5,000 रुपए हमने भी शिफ्ट कर दिया तो दूसरे अकाउंट में। तो उसके बाद कोई और बात नहीं हुई, तो 80,000 निकल गया और 15,000 मैंने मॉर्निंग किया था। तो वो लिमिट जो यूपीआई की है 1 लाख की, वो कंप्लीट हो गई। तो पैसा उसमें बचा शायद 40-50,000 और बचा था। तो उसको मैंने ब्लॉक करा दिया बैंक से बात करके। लकीली मेरे को बैंक में ऑफिसर्स कंसर्न मिल गए और उसी टाइम मैंने अपने साइबर क्राइम में भी फटाफट इंफॉर्मेशन कर दी कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है, ये नंबर है, ये फलान है, उसको डिटेल दे दी। तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से या साइबर क्राइम की तरफ से? साइबर क्राइम ने फिर उसको लोकेट किया होगा और जो भी इंफॉर्मेशन देनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी इसका सिस्टम बना हुआ है उनको दी। परंतु मेरे को बताया गया कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसने 10 बजे से पहले ही, या जब तक ब्लॉक करते हो अकाउंट जिसमें वो पैसा जमा हुआ, उससे पहले वो पैसा निकाल लिया, विड्रॉ हो गया। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा हुआ। पैसा निकालने के बाद नेक्स्ट डे इवनिंग उसने दोबारा मेरे को फोन किया कि पैसा विड्रॉ कर लिया, उसके बाद दोबारा से वो आपसे कांटेक्ट कर रहा है। करता है कि जनाब आपने गलती से 80,000 रुपए मेरे अकाउंट में जमा करा दिया। तो मेरे को तो पता चल गया कि ये फ्रॉड कर रहा है, अब और पैसा निकालना चाहता है, इसलिए फ्रॉड करना चाहता है। तो मैं ज्यादा नहीं बोला उससे, मैंने कहा हाँ, क्योंकि आई थॉट कि पुलिस रिकॉर्ड कर रही होगी। तो वो कहता रहा कि ये आपने जमा कराया है समथिंग, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अगर मैं चाहूं तो वो आप चाहें तो उसको भी मैं आपको। तो ये सारा हो गया, बट आई थॉट कि ये पैसा निकल गया, अब खत्म है, बात बढ़नी नहीं है, पैसा वापस नहीं होगा। कई केसेस में ऐसा देखा है, पहले जब साइबर क्राइम होता है, फ्रॉड होता है, विड्रॉल कर लिया जाता है अकाउंट्स लॉक करके, डिजिटल लॉकर उनके लॉक करके, बट वहां से शिफ्ट कर लिया, उसके बाद रिकवर होता है या नहीं, ये शायद आपको भी, क्योंकि आप इस महकमे से टच में। हाँ, वो मुश्किल लग रहा था मेरे को, इसलिए मैंने कहा चलो क्या बात करनी। मैं यहाँ फिर 11 अप्रैल को शिमला आया, तो बैंक का कुछ फॉर्मेलिटीज थी, उनका कुछ आए थे पेपर, जो कंप्लेंट होती है उसके बाद शायद उनको चाहिए होता है वो इन्फॉर्मेशन। तो मैं वहां गया, तो वहां मेरे को बैंक की एक कर्मचारी ने या अधिकारी ने बताया कि उनके साथ भी ऐसा फ्रॉड हुआ कुछ दिन पहले, बैंकर्स के साथ में। और कहते हैं हमारा ये चिंता वाली बात है, मतलब बैंकर्स जो इन सब चीजों से अवेयर होते हैं और बनाते हैं, उन्हीं के साथ फ्रॉड हो रहा है। उन्होंने क्या किस्सा सुनाया? हाँ, उसने किस्सा सुनाया कि मेरे को टेलीफोन आया कि आपके जो सीनियर मैनेजर हैं वो उनका एक्सीडेंट हो गया और बहुत उनको पैसा चाहिए, यहाँ कोई है नहीं, तो उन्होंने आपका नाम दिया, तो 40,000 रुपए इमीडिएटली चाहिए, बाद में वो रिफंड हो जाएगा आपको, वो दे देंगे। तो वो कहते हैं कि हमने 40,000 रुपए दे दिया, बाद में पता किया कि उसको तो कोई ऐसी समस्या नहीं हुई है, बट उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने वो पैसा रिकवर कर लिया। उन्होंने फटाफट उस अकाउंट में चेक किया जो भी जहां से विड्रॉ हुआ था बिहार में, तो वहां कोई लड़का मिला, उसको पकड़ा उन्होंने बैंक वालों ने। तो उसने कहा कि जी ये तो मेरे कोई रिलेटिव है, शायद कजन, उसका फोन जी राजेंद्र। तो उन्होंने फिर बॉम्बे फोन किया और बॉम्बे में वो पैसा उसको पकड़ के रिकवर कर लिया। तो मैंने कहा अगर बैंक वाले कर लेते हैं तो पुलिस वालों ने तो कर ही लेना है। सो फिर देन आई टॉक टू ADG CID एंड उन्होंने फिर बिहार में या नॉट बिहार, आई थिंक झारखंड में कांटेक्ट किया और उसकी डिटेल्स हमने ले ली। फिर फॉर्मेलिटीज के लिए नेचुरली उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स, हालांकि मैंने तो इन्फॉर्म उसी टाइम कर दिया था शुरू से ही, तो उसके लिए फिर FIR रजिस्टर की 2-3 दिन पहले। तो अब उसके अकाउंट का तो पता लग गया है, उसका टेलीफोन डिटेल्स हैं उसका।
जी दूसरी चीजें बिल्कुल ले रहे हैं। मुझे राजेंद्र, लगता तो कहीं है ना कि कहीं अब इन पैसे लोगों को ट्रेस करने की कोशिशें की जाए। और जिस तरीके से पूर्व डीजीपी ये कह रहे हैं कि इन्होंने कंप्लेंट की और लीगल प्रोसीजर को आगे अपनाया है, तो कोशिशें यही रहेगी पुलिस द्वारा कि किस तरीके से इन ठगों तक पहुंचा जाए और आगे ये लोगों को इस तरीके से अपना शिकार ना बनाए, उस पर आगे अब कोशिशें की जाएंगी। राजेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत संक्षिप्त में? जी जी जैस्मिन, बिल्कुल साइबर क्राइम में अगर किसी के साथ इस प्रकार का फ्रॉड होता है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जब जैसे ही आपको पता लगता है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है, अकाउंट से पैसे निकले हैं, तुरंत जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है या तो वहां संपर्क करें या तो फिर जो साइबर सेल हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि साइबर पुलिस स्टेशन भी अब हैं, ताकि जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जैसा कि पूर्व डीजीपी साहब ने बताया, जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, अगर उस अकाउंट में पैसे रहते पुलिस को सूचना मिलती है और उस अकाउंट को लॉक कर लिया जाता है, तो जो रिकवरी है, पैसे वापस लेने की जो प्रोसेस है वो बहुत इजी हो जाती है। और ठीक है राजेंद्र, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहां पर दी कि त्वरित प्रभाव से जैसे ही आपके साथ साइबर ठगी हो, इमीडिएटली जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, अगर आप वहां जाएंगे और जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, अगर उस अकाउंट में पैसे हैं और उस अकाउंट को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये संभव है कि आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अपना हिमाचल के लिए अभी के बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।